कभी सोचा है 100 पैकेट कोरियन नूडल्स एक साथ एक ही कढ़ाई में कैसे बनेंगे? तो आज हम देखने वाले हैं एमआर इंडियन हैकर का एक ऐसा ही बहुत ही मजेदार और बड़ा कुकिंग एक्सपेरिमेंट। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 100 पैकेट नूडल्स एक साथ पकाने में लगता क्या क्या है। मतलब ये सिर्फ एक फन चैलेंज तो था नहीं, ये तो लॉजिस्टिक्स का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट था। और इस चैलेंज का स्केल मतलब इसका साइज वो यहीं से दिखना शुरू हो जाता है। 1, 2, 10 नहीं, पूरे के पूरे 100 पैकेट। और इन्हें पकाने के लिए तेल कितना लगा होगा? पूरा 2 किलो तेल। और ये सब पकाया गया एक बहुत ही बड़ी विशाल कढ़ाई में। तो समझ रहे ना, ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं थी, ये तो एक मिशन था भाई। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? भाई ये आइडिया आया कहाँ से? तो हुआ यूं कि टीम के डेयर रूम में उन्होंने रैंडमली एक चिट उठाई जिसपे लिखा था 7 डेज कुकिंग चैलेंज। चैलेंज तो मिल गया, पर बनाना क्या था? सब लोग अपने अपने आइडिया दे रहे थे। कोई कह रहा था पिज्जा, कोई पानी पूरी। तभी टीम के एक मेंबर ने पूरे जोश के साथ एक आइडिया दिया, कोरियन नूडल्स। और पता है, जब किसी ने कहा कि ये तो मैगी जैसा ही होगा, तो क्या जवाब आया? मैगी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। और बस इसी एक लाइन पर सब फाइनल हो गया। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ 100 पैकेट नूडल्स बनाने की नहीं है। असली ट्विस्ट तो कुछ और ही था। असली मजा था 2 बिल्कुल अलग अलग कुकिंग स्टाइल्स को एक साथ लाने में, एक देसी कोरियन फ्यूजन बनाने में। और इस फ्यूजन की जान क्या थी? वो था हमारा अपना देसी तड़का। मतलब वही कमाल की टेक्निक जो इंडियन खाने में जान डाल देती है। जब गरम तेल में जीरा और दूसरे मसाले चटकते हैं ना, तो वो जो खुशबू फैलती है, बस वही। और ये फ्यूजन यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ थे कोरियन फ्लेवर्स, किमची सीजनिंग, वो मसालेदार नूडल बेस, और दूसरी तरफ था हमारा देसी तड़का, जीरा, प्याज, लहसुन, हल्दी, मिर्च पाउडर। मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो शायद ही किसी ने पहले ट्राई किया हो। चलिए अब जरा तैयारी की बात करते हैं। मतलब कुकिंग से पहले का जो काम था वो भी कोई छोटा मोटा नहीं था। सब्जियों के पहाड़ थे और मसालों के पैकेट्स की पूरी फौज थी, समझ लीजिए। तो जो देसी बेस था उसकी नींव रखी गई इन फ्रेश सब्जियों से। प्याज, लहसुन, हरी, लाल, पीली शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, मटर, धनिया। सोचिए, ये सारे रंग और फ्लेवर्स जब एक साथ मिलेंगे तो क्या कमाल होगा। और सबसे पहला काम ही इतना बड़ा था। जरा सोच कर देखिए, 100 पैकेटों को एक एक करके खोलना, फिर उनमें से नूडल्स अलग, किमची सीजनिंग अलग और सूखी सब्जियों के पाउच अलग करना। मतलब ये अपने आप में एक अलग ही चैलेंज था। तो अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, कुकिंग। और ये कोई शांत ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक मजेदार एनर्जी से भरा हुआ हंगामा था। हाँ, बाहर से देखने में ये हंगामा लग सकता है, पर इसके पीछे एक मेथड था। सबसे पहले उस बड़ी सी कढ़ाई में देसी तड़का लगा, जीरा, लहसुन, प्याज भुने गए। फिर उसमें गई सारी ताजी सब्जियां और इंडियन मसाले। इसके बाद पानी और कोरियन सीजनिंग डालकर एक अनोखा देसी कोरियन सूप बेस तैयार किया गया। और फिर उसी खौलते हुए सूप में उबाले गए 100 के 100 नूडल ब्रिक्स। और इसी बीच एक लाइन सुनने को मिली जो सब कुछ बयां कर देती है, ऐसे कोरियन नूडल तो कोरिया वालों ने भी नहीं खाए होंगे, क्योंकि ये भारत में बने हैं। ये लाइन उनके कॉन्फिडेंस और फन लविंग एटीट्यूड को दिखाती है। उन्हें पता था कि वो कुछ एकदम नया बना रहे हैं। इतनी सारी मेहनत, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट, सब कुछ हो गया। पर अब आया सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा पल। क्या ये नूडल्स सच में अच्छे बने थे? क्या ये खाने लायक थे? तो एक अनबायस्ड, एकदम सच्चा रिव्यू पाने के लिए क्या किया गया? टीम के एक ऐसे मेंबर को बुलाया गया जो कुकिंग प्रोसेस में बिल्कुल भी शामिल नहीं था, ताकि रिव्यू एकदम जेन्युइन हो। और उनको एक सीधी सादी हिदायत दी गई, सच बोली, एक्टिंग मत करियो। मतलब कोई बनावट नहीं, जो है सच सच बताना है। इस एक लाइन से माहौल में थोड़ी टेंशन और बढ़ गई। और फिर वो पल आया, उन्होंने पहला बाइट लिया और फैसला था, वाह यार, अच्छा है ना। मतलब सारी मेहनत, वो अनोखा एक्सपेरिमेंट, सब कुछ सफल रहा। ये इस पूरे चैलेंज का एक परफेक्ट क्लाइमैक्स था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। टेस्ट तो पास हो गया, पर इसके बाद इस कहानी में एक बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला मोड़ आया। देखिए, चैलेंज तो पूरा हो गया था, डिश भी अच्छी बनी थी, पर अब एक नई प्रॉब्लम सामने खड़ी थी। इतना सारा खाना, 100 पैकेट नूडल्स, कुछ लोग मिलकर आखिर कैसे खत्म कर दे? और इसका जो सोल्यूशन निकाला गया वो बहुत ही सिंपल और खूबसूरत था। उन्होंने बचे हुए सारे नूडल्स को अच्छे से पैक किया और उसे आसपास के बच्चों में बांट दिया। तो इस तरह एक जो फन यूट्यूब चैलेंज था वो एक प्यारी सी कम्युनिटी दावत में बदल गया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी खाने को यादगार क्या चीज बनाती है? क्या सिर्फ उसका स्वाद, या फिर उसे बनाने का वो मजेदार प्रोसेस, और सबसे जरूरी, उसे दूसरों के साथ बांटने की खुशी? जरा सोचिएगा।